दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिनको सीखते वक्त आपको लगेगा कि आप कुछ नया सीख रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में वो कुछ काम की ही नहीं होती है। लेकिन बहुत कम ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है जो इजी भी है और उसको फॉलो करके आप अमीर भी बन सकते हो। बस आपको उतनी नॉलेज और पेशेंस होनी ज़रूरी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफे के इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। इसकी खास बात यह है कि इसको सीखने के लिए आपको कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं चाहिए। अगर आपको फाइनेंस और इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं भी है तो भी ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें कॉमन सेंस ज़्यादा यूज़ होती है। और इसी स्ट्रैटेजी को मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में और डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कैसे वॉरेन बफे ने $0 से $80 बिलियन का खुद के दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का नाम है वैल्यू इन्वेस्टिंग। दोस्तों, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब वॉरेन बफेट ने पहली बार बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर 1950 में रीड की, यानी आज से ऑलमोस्ट 72 साल पहले। उनको इस बुक से बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन उसके साथ उन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग भी सीखने को मिली, जिसमें होता यह है कि वो एकदम सस्ते स्टॉक्स को ढूंढते हैं और उन्हें सस्ते प्राइस पर खरीद के कुछ महीने के लिए होल्ड करते हैं और फिर अपना प्रॉफिट लेके उन्हें सेल कर देते हैं। अब वॉरेन बफेट इसको यूज सिगार बट अप्रोच कहते हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी में आपको ओल्ड, मैच्योर और पुअर क्वालिटी की कंपनीज ही मिलती है, क्योंकि ऐसी कंपनीज ही स्टॉक मार्केट में सस्ते प्राइस पर ट्रेड करती है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि इससे आप छोटे मोटे प्रॉफिट तो अर्न कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसी चीज़ को वॉरेन बफेट ने अपनी कंपनी बिर्कशायर हाथवे के लेटर्स में शेयर होल्डर्स में काफ़ी बार मेंशन किया है, और बहुत सारी स्पीचेस में भी उन्होंने ये सेम चीज़ रिपीट की है कि उनकी नई टेक्निक ज़्यादा बेटर है, जो इस वीडियो में मैं आज आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप वॉरेन बफेट से भी ज़्यादा एडवांटेज में रहोगे, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी रेडीमेड सीखने को मिलेगी अपनी यंग एज में। तो वॉरेन बफेट की ये न्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी का नाम है लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो ये टेक्निक के कुछ 4 पिलर्स है: बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल और फिर वैल्यूएशन। तो फिर सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। मतलब जो बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप उसे अच्छे से समझते हो? और ये एक चीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हम स्टॉक्स खरीद के स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, उस स्टॉक्स के थ्रू उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो स्टॉक्स के चार्ट को पढ़ने से आपको बिजनेस के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं मिलेगा। फिर क्या कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में सोचता है? फिर उस बिजनेस का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और क्या उसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिससे वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहती है, वगैरह वगैरह। और फाइनली, जब आप इन 3 स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो आपको ऐसी कंपनीज फिल्टर होके मिलेगी जिसमें आप इतने कॉन्फिडेंट रहोगे कि वो कंपनी नियर फ्यूचर में बंद होगी नहीं और वो ग्रो होती रहेगी, जिससे आप खुद उस कंपनी के एक्चुअल वैल्यू का पता लगा सकते हो, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, कि वो कंपनी एक्चुअल में आपको कितने प्राइस पर खरीदनी चाहिए। अब हम ये पता लगाते हैं कि वॉरेन बफेट किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो वॉरेन बफेट अपने लेटर्स में एक कोड बार बार रिपीट करते हैं, वो ये कि द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी स्टॉक्स, बॉन्ड और बिजनेस टुडे इज डिटरमाइंड बाय द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, डिस्काउंट एट एन अप्रोच रेट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू ऑकर ड्यूरिंग द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। और ये स्टेटमेंट एक इकोनॉमिस्ट जॉन बुर विलियम्स का है, जिसको उन्होंने अपनी बुक थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिंग वैल्यू में लिखा था 1938 में। और ये वही आदमी है जिसने डिस्काउंटेड कैश फ्लो और इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट पैदा किया और इस दुनिया को समझाया कि बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू नाम की कोई चीज़ भी होती है। वरना इससे पहले लोग स्टॉक्स को बिना कोई रिसर्च किए और अपनी गट फीलिंग के बेसिस पर ले लेते थे, किसी भी प्राइस पे और किसी भी टाइम पे, और उसे एक टाइप का गैम्बल समझते थे कि अगर आपकी लॉटरी लगी तो आप अमीर बनोगे, नहीं तो आप वैसे ही रहोगे। तो अभी हम एक कंपनी का रियल एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम टिकर टेप पे आते हैं। ये एक वेबसाइट है जहाँ से हम अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं और उसे एनालाइज भी कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसका एक मोबाइल ऐप भी है जो ऑलमोस्ट उसी की तरह काम करता है जैसे ये एक कंप्यूटर में काम करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक ITC का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने इस कंपनी को क्वालिटी एनालिसिस पे कंप्लीट कर लिया और ये कैलकुलेट कर लिया कि ये एक अच्छी कंपनी है। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमें ये सवाल पूछना है कि कंपनी फ्यूचर में कितना कैश अर्न करेगी और कितना स्पेंड करेगी, और फाइनली उसके पास जो भी कैश बचेगा उसको वॉरेन बफेट कहते हैं ओनर्स अर्निंग।
क्योंकि आप अगर एक छोटा बिजनेस चलाते हो और आपको उस बिजनेस से 10 लाख का प्रॉफिट होता है और उसके सारे रॉ मटेरियल्स और उसके एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जितना आपके पॉकेट में आता है हर साल, तो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता। क्योंकि अगर आपको उसमें से कुछ पैसा री इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, तो आपको वो भी काउंट करना चाहिए। जैसे आपने कोई कंप्यूटर खरीद ली या कोई प्लांट या फिर कोई फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स खरीद लिए, ये ऐसे खर्चे हैं जो हर साल नहीं होते, इसीलिए ईयरली लॉस एंड प्रॉफिट्स में ये नहीं दिखाया जाता। तो फाइनेंस की दुनिया में इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं या फिर शॉर्ट में कैपेक्स। तो इसलिए हम यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आएंगे, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट तो हमें सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट बताता है और प्रॉफिट ऐसी चीज है जिसको कंपनी आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कंपनी का कैश फ्लो फॉर्म ऑपरेशन यानी CFO 2020 में लगभग 14.5 थाउजेंड करोड़ का था। मतलब इतना कैश फ्लो इन्होंने कस्टमर से एक्चुअल में रिसीव किया था, लेकिन उसमें से इतने करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर को इस कैश फ्लो टर्म्स ऑपरेशन से माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा 12,248, जिसको हम फ्री कैश फ्लो कहते हैं। तो ये जो फ्री कैश फ्लो है ये वो पैसा है जो एक्चुअल में कंपनी के ओनर्स के लिए बचता है। लेकिन वॉरेन बफे के हिसाब से ये भी एक्चुअल ओनर्स अर्निंग नहीं होता, क्योंकि वॉरेन बफे की ओनर अर्निंग्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह है: ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस टोटल मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी वो खर्चा जो आप सिर्फ बिजनेस के करंट ऑपरेशन को ही मेंटेन करने के लिए खर्च रहे हो, ग्रोथ के लिए नहीं। लेकिन हमारे पास यहाँ इसका टोटल कैपेक्स है जिसमें मेंटेनेंस कैपेक्स और ग्रोथ कैपेक्स दोनों आता है, और कंपनी को ये मेंटेनेंस कैपेक्स रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कोई अकाउंटिंग रूल ही नहीं है। तो इसको पता लगाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एनुअल रिपोर्ट फोन कॉल्स होते हैं, तो आपको इसके कुछ सेक्शंस को पढ़ना होता है, जिसको हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। और उसको पता लगाने के साथ आप कंपनी की ग्रोथ की अच्छी खासी नॉलेज हासिल कर लेते हो कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ के बारे में क्या प्लान कर रही है, जिससे आप एक कदम आगे रहते हो बाकी स्टॉक इन्वेस्टर्स के मुकाबले। और हाई ग्रोथ कंपनीज को यानी मल्टीबैगर स्टॉक्स को आप जल्दी पहचान पाओगे उनके अर्ली स्टेजेस में। तो अगर हमें इस कंपनी की इंटेंसिक वैल्यू को निकालना है तो हमें इसके लास्ट ईयर के फ्री कैश फ्लो को रिस्क फ्री रेट से डिवाइड करेंगे। इस रिस्क फ्री रेट का मतलब ये होता है कि आपको इस परसेंटेज का गारंटीड रिटर्न मिल जाएगा। इसकी गवर्नमेंट बॉन्ड से उसमें लॉस होने के चांसेस होते ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसको रिस्क फ्री रेट बताते हैं। और इंडिया का रिस्क फ्री रेट फिलहाल 6.1% का है। तो अगर आप इसके फ्री कैश फ्लो को यानी इस पैसे को 6.1% से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़। और फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप 2,55 करोड़ के आसपास का है। तो इसीलिए इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास सेल हो रही है, क्योंकि हमारे इस कैलकुलेशन में हमने ये अज्यूम किया है कि कंपनी का प्रॉफिट अगर सेम भी रहेगा तो भी हमें 6% का रिटर्न हर साल मिलता रहेगा। लेकिन कंपनीज तो एक्चुअल में ग्रो होती रहती है, तो इसीलिए किसी भी सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड के मुकाबले यहाँ कोई भी बैंक FD के मुकाबले यहाँ आपको 6% के इंटरेस्ट मिलता है। उससे अच्छा तो ये रहेगा कि आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड तो आपको हमेशा के लिए 6% का इंटरेस्ट पे करता रहेगा, लेकिन कंपनी फ्यूचर में ग्रो होती है और वही आपका एक्चुअल रिटर्न होगा। तो इसीलिए आप इस कंपनी को इस प्राइस पर खरीद रहे हो तो आप इसको इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर खरीद रहे हो, और यहाँ पर आप ग्रोथ के लिए कोई भी एजम्पशन ऐड नहीं कर रहे हो। लेकिन वॉरेन बफेट उसके लिए भी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता। फ्यूचर में हम 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि रिस्क का एक्चुअल मतलब होता है कि हमें नहीं पता। और जहाँ बात आती है फ्यूचर की, तो हम किसी भी बात को लेकर सीरियस हो ही नहीं सकते कि हमें गारंटीड पता है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। वो कंपनी के कॉम्पिटिशन आ सकते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी की वजह से बड़े चेंजेस आ सकते हैं, या फिर कोविड-19 जैसा कोई नया वायरस आ सकता है जिनसे लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदना ही बंद कर दे, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए उन्होंने रिस्क से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉरेन बफेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, और साथ में जो उन्होंने ग्रोथ के लिए अजम्पशन ऐड किए थे उन्हें उससे भी प्रोडक्शन मिलती है। तो इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी में वो कंपनी एक डिस्काउंट प्राइस पर खरीदते हैं। जैसे अगर उनको ये कंपनी ज़्यादा रिस्क फ्री लगती है तो वो इसमें 50% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड करते हैं। तो अगर ये कंपनी 2,55,000 करोड़ में सेल हो रही है तो वॉरेन बफेट इसमें तभी इन्वेस्ट करेंगे जब ये कंपनी 1,25,000 करोड़ में सेल हो रही हो, क्योंकि फ्यूचर में अगर ऐसा कोई रिस्क निकल के भी आता है जो हमें अभी नहीं पता, तो कंपनी रातों रात बंद तो नहीं हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसका लॉस दिखने लग जाएगा। तो उतने टाइम में आप अपने स्टॉक्स को सेल करके अपना प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको बड़े लॉस से बचा सकती है
और ये तब तक होता है जब तक आप अपनी एनालिसिस को सही तरीके से करते हैं किसी स्टॉक को खरीदने से पहले। लेकिन दोस्तों, लोग एक्चुअल में करते क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बहुत दूर की बात है। लोग सिर्फ स्टॉक्स के प्राइस को बढ़ते हुए देख के या कंपनी के नाम को देख के अपना बाइंग डिसीजन ले लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लोग बिल्कुल वही टाइम पे स्टॉक्स को खरीदते हैं जब वो ऊपर जा रहा होता है। मतलब इन्वेस्टिंग वैल्यू के मुकाबले ज्यादा प्राइस पे वो सेल होता है, और फिर वो जब ऊपर जाना बंद कर देता है तब डर के मारे वो लोग अपने स्टॉक्स को बेचने लग जाते हैं, जबकि उन्हें उस टाइम पे और भी ज्यादा खरीदना चाहिए। और इसीलिए हमें सरप्राइज होने की कोई जरूरत नहीं है ये जान के कि न्यू कमर्स स्टॉक मार्केट में अक्सर लॉस क्यों लेते हैं, क्योंकि ये 80 साल पहले बेंजामिन ग्राम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी। वो ये कि द इन्वेस्टर्स मेन प्रॉब्लम एंड हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। इंडिया में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज है और इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आज भी है जो अंडर वैल्यूड है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आपका नॉलेज इंप्रूव होगा तो आपका रिस्क भी उतना ही कम होगा और रिटर्न्स भी अपने आप बढ़ जाएंगे, और एक छोटे अमाउंट से भी आप एक बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ 1% भी सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर दो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी इन्वेस्टिंग सीख सके। आप नीचे कमेंट में बता सकते हो कि कौन से टॉपिक पे मुझे अगला वीडियो बनाना चाहिए। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।